चले जी घोटकी चलते हैं, जहां कंदकोट में जनूबी एशिया का लंबाई के लिहाज से सबसे बड़ा पुल तामीर हुआ था, फिर वो तामीर हुआ और उसके बाद वो गिर गया। तो क्या हुआ फैसल भाई? वो ये जो इसकी तामीर से होना क्या था, सिंध पंजाब बलूचिस्तान के इलाकों का जो तवील सफ़र है वो उसने जल्द तय होना था। ताहम ये इतना नाकिस मटेरियल था कि ये पुल का जो बनाया गया था गार्डर वो गिर गया है। पिलर्स गिरने की वीडियो सामने आई है। अब ये हुआ क्या है, बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे बरकत बलोच से। बरकत, ज़रा बताएं क्या सिचुएशन है? कुछ अर्सा कबल इस पुल की तामीर के दौरान एक गार्डर भी गिर चुका था। तो इस गार्डर गिरने के वाक़े के हवाले से मीडिया पर खबरें नशर हुई और सोशल मीडिया पर भी खबरें जो हैं वो गर्दिश करती रहीं। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इसकी तरदीद की गई है कि तामीर के दौरान इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनमा होते हैं, लेकिन ये पुल ऑडिट के बाद, तामीर के बाद, चेक एंड बैलेंस के बाद ही इसको शुरू किया जाएगा और ये तामीर का जो मरहला है वो तेज़ी से जारी है। इस पुल के हवाले से अगर इसके काम के दौरान बात करें तो सिंध गवर्नमेंट का ये भी कहना है उनके नुमाइंदों का कि जो नुकसान हुआ था गार्डर गिरने से वो थर्ड पार्टी का हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर का हुआ था, लेकिन जो सरकारी रकम है उसका नहीं हुआ था। ताहम घोटकी कंदकोट पुल की जो तामीर है वो तेज़ी से जारी है। ये बीच कच्चे का इलाका है, दरिया का इलाका है और आप मेरे अकम में दरियाई बहाव भी दे सकते हैं। इसके दौरान भी घोटकी कंदकोट पुल का जो काम है वो जारी है। तवक्का की जा रही है कि ये पुल जो है 2028 या 27 तक कंप्लीट होकर ये जो है इस्तेमाल में लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसकी डिटेल्स देने के लिए। वी रियली होप कि ये पुल दोबारा बन जाए और अब किसी नाकिस मटेरियल से ना बने। और कितना अहम है ये, क्योंकि नीचे दरियाई बहाव है, तो उसके अगर पुल आ जाए तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि ये पुल पहले बनता है या फिर रेड लाइन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।